USBRL यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, जो कि इंडियन रेलवे के लिए अब तक का सबसे चैलेंजिंग रेल लाइन प्रोजेक्ट है, उसमें भी सबसे मुश्किल है कटरा से बनिहाल सेक्शन, जो कि अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। इसी सेक्शन में चिनाब ब्रिज और अंजी खड ब्रिज बनाया जा रहा है। इसके अलावा भी कई सारे ब्रिज और टनल हैं जिसका कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अब धीरे धीरे सभी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहे हैं। रिसेंटली ही लगभग 9 किलोमीटर के एक टनल का ब्रेक थ्रू किया गया है। इस टनल में रेलवे यार्ड भी बनाया जा रहा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस टनल के बारे में और देखते हैं कब तक कंप्लीट होगा कटरा से बनिहाल सेक्शन। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट में उधमपुर से कटरा यानी कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा का सेक्शन कंप्लीट हो गया है, जबकि दूसरी तरफ बनिहाल से बारामूला का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। यानी कि कश्मीर घाटी में रेल तो पहुंच गई है, लेकिन ये अभी तक बाकी इंडिया से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर कटरा से बनिहाल सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो कश्मीर घाटी भी बाकी देश से रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। कुछ दिन पहले ही चेनाब ब्रिज का दोनों सिरा कंप्लीट हो गया। अब चेनाब ब्रिज में फिनिशिंग का काम हो रहा है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी मुश्किल था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ब्रिज को बनाना इतना मुश्किल था कि 2008 में इस ब्रिज के कारण पूरे प्रोजेक्ट को ही कैंसिल किया जा रहा था, लेकिन हमारे देश के काबिल इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स की टीम ने इस चैलेंजिंग ब्रिज को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा बनाया गया है, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं अगले 2 से 3 दिनों में बना दूंगा। तो केवल चेनाब ब्रिज ही नहीं, इस रेल लाइन में और भी कई सारे ब्रिज और टनल हैं जिसका कंस्ट्रक्शन करना स्टार्टिंग में लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। जैसे इसी सेक्शन में अंजी खड ब्रिज बन रहा है, जो कि इंडियन रेलवे का पहला केबल स्टे ब्रिज है। इस ब्रिज से पहले रेलवे में कभी केबल स्टे ब्रिज नहीं बनाया गया था। तो चेनाब ब्रिज और अंजी खड ब्रिज के अलावा इस रेल लाइन प्रोजेक्ट में कई सारे टनल भी बनाए जा रहे हैं। रिसेंटली ही टनल नंबर 13 बनकर तैयार हुआ है। इस टनल की टोटल लेंथ है 9.26 किलोमीटर। ये टनल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टनल में रेलवे यार्ड भी बनाया जा रहा है। इस टनल का लगभग 8 किलोमीटर का सेक्शन सिंगल ट्यूब टनल है, जबकि लगभग 150 मीटर का सेक्शन काफ़ी चौड़ा बनाया गया है। इसी 150 मीटर के सेक्शन में दुग्गा और सावलाकोट रेलवे स्टेशन का यार्ड भी बनाया जाएगा। रेलवे के यार्ड में ट्रेन का मेंटेनेंस और साफ सफाई किया जाता है। तो टनल के अंदर ही रेलवे का यार्ड बनाना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि एक तो ये रिमोट एरिया है, यहाँ पर वीक और फ्रैक्चर्ड जियोलॉजी है और यहाँ की वेदर भी काफ़ी खराब रहती है। तो फाइनली ये मुश्किल सा दिखने वाला काम अब कंप्लीट होने वाला है। टनल नंबर 13 का मेन टनल अब लगभग कंप्लीट हो गया है। इसका सिंगल ट्यूब का सेक्शन लगभग कंप्लीट हो गया है, जबकि जिस एरिया में यार्ड बनेगा यानी कि वाइडर सेक्शन भी अगले कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। इसका एस्केप टनल तो पहले से ही बनकर तैयार है। तो अब धीरे धीरे कटरा से बनिहाल सेक्शन में सभी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहे हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट में अब केवल कटरा से बनिहाल सेक्शन ही अधूरा है। अगर ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो कश्मीर घाटी तक डायरेक्ट रेल सर्विस शुरू हो जाएगा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये सेक्शन कब तक कंप्लीट होगा। तो इसका जवाब ये है कि इस सेक्शन में सबसे मुश्किल था चेनाब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, जो कि अब लगभग कंप्लीट हो गया है। हालांकि अंजी खड ब्रिज में अभी भी काफ़ी काम बाकी है। इसके अलावा कुछ टनल में भी अभी काफ़ी सारे काम बाकी है। तो लगभग 1 साल का और टाइम लगेगा इस सेक्शन के कंप्लीट होने में। तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 के लास्ट तक इस रेल लाइन के कंप्लीट होने की उम्मीद है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन शुरू हो जाएगी श्रीनगर और कश्मीर घाटी के लिए। चेनाब ब्रिज के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो अगले 2 से 3 दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए।